जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डील करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये बात किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरीज कैसे कैसे डेवलप हुई हैं और किन किन फिलोसफर्स जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिंगल फ्लूइड थ्योरी दिया, चार्ल्स ड्यूफे ने डबल फ्लूइड थ्योरी दिया और 3 थ्योरीज अभी तक दी गई थी। एयर वैक्यूम थ्योरी भी दी गई थी और जिसको डेमोक्रिटस और ल्यूक्लिटस ने दिया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नई कौन सी थ्योरी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना को, नेचर में जो फिनोमेना घटती है उन सारी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं और कुछ उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म आज इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग देखिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें अभी भी कोई, ये बस आपका जो है एक इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे अभी भी कोई रिसर्च नहीं हो रही है। जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिजल्ट आता है वही हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए कि वो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, सिल्क, और उसके बाद क्या ले लेते हैं, ग्लास रॉड। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। और दूसरी तरफ जब हम लोग कैट्स फर लेते हैं, कैट्स फर, बिल्ली की खाल, तब इसके पास भी क्या होता है, प्लास्टिक रॉड लेते हैं। जब प्लास्टिक रॉड लेते हैं कैट्स फर के साथ जब रैप करते हैं तो इसके पास भी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। जो चीज यहाँ पे हो रहा है वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद जैसे ही हम इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके यहाँ पे हैंग करते हैं, और ये आपका क्या है, ग्लास रॉड है, और दूसरा ये ग्लास रॉड आपका यहाँ पे भी है। जब इसको और इसको रब करने के बाद यहाँ हैंग करते हैं और इसको रब करने के बाद यहाँ हैंग करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होने लग जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करने लग जाता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे होता है वैसे प्लास्टिक रॉड के साथ भी वही चीज होगी। अब यहाँ देखिए, प्लास्टिक रॉड को हम लोग क्या किया, कैट्स फर के साथ रब करके यहाँ पे हैंग कर दिया, ये आपका प्लास्टिक रॉड हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पे ये भी प्लास्टिक रॉड, जब दो प्लास्टिक रॉड्स को कैट्स फर के साथ रब करने के बाद आपस में जब लेके आते हैं तो इसके पास भी फोर्स ऑफ रिपल्सन और इसके पास भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होने लग जाता है। और जब हम लोग प्लास्टिक रॉड को जब हम लोग कैट्स फर के साथ ले जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क होने लग जाता है। और जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ लेके जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड को, प्लीज केयरफुल हियर, प्लास्टिक रॉड को जब ग्लास, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अभी तक आपका रिपल्सन हो रहा था, जो चीज यहाँ पे हो रहा है वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब इसका मतलब सारी चीजें जैसे यहाँ पे हो रही वैसे यहाँ पे हो रही, इसको और इसको भी आपस में रिपेल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गेम अपोजिट हो जाता है। ये आपका जी है, दिस इज योर जी एंड दिस इज योर पी, एंड नाउ द फिनोमेना अकर्स अपोजिटली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लग जाता है। तो जब हम लोग ग्लास और प्लास्टिक इस तरीके से पूरा करते हैं तो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी मिलता है और हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिलता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, इस फिनोमेना को याद रखिएगा। अब हम लोग अपने पिच बॉल एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। अभी तक मैंने कहीं पे भी चार्ज का यूज नहीं किया है। अभी तक जो थ्योरीज आई है वो केवल सिंगल फ्लूइड थ्योरी आई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको बताया है कि फ्लूइड आपका एक में कम होता है, एक में ज्यादा होता है, इसी वजह से वो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो अब हम लोग पिच बॉल एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पिच बॉल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखें कि पिच बॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। बहुत केयरफुल होकर समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है। यहाँ पे आपका एक ग्लास रॉड है जी, और ये सिल्क के साथ रब करके हमने इसको पहले इलेक्ट्रिक किया हुआ है, उसके बाद यहाँ रखा हुआ है। तो ये ग्लास रॉड आपका इलेक्ट्रिक है।
तो अब हम क्या होता है पिच बॉल लेते हैं। पिच इज जस्ट ए मटेरियल, तो उस पिच बॉल जो उसको लेते हैं तो सबसे पहले पिच बॉल को लेने के बाद इसके कांटेक्ट में कुछ टाइम तक रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिच बॉल हैंग कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम 1 है। और दूसरी पिच बॉल जब लेते हैं उसको भी थोड़ी देर जी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं। उसके बाद उसको भी हम लोग क्या करते हैं हैंग कर देते हैं इसके बगल में, और इसका नाम है 2। और जब ये दोनों बॉल जी के कांटेक्ट में थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या करता है आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करने लग जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं अपनी प्लास्टिक की रॉड लेते हैं। प्लास्टिक की रॉड क्या है, ये कैट्स फर के साथ रब करके कैट्स फर के साथ इसको रब करके यहाँ पे रखा गया है। अब एक पिच बॉल लेते हैं, पिच बॉल को थोड़ी देर इसके कांटेक्ट में रखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हैंग कर देते हैं। तो ये आपका पिच बॉल हो गया। और जब दूसरी पिच बॉल लेते हैं और उसको भी इसके पास रखते हैं तो क्या हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाता है। इस बॉल का नाम 3, इस बॉल का नाम 4। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं इस जी जो पिच बॉल आपने चार्ज किया था इससे, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी और ये आपका हो जाएगा पी। अब जब जी और पी को कांटेक्ट में रखते हैं, जी और पी जब हमने इसको कांटेक्ट में रखा तब ये इसका क्या हो जाता है, ये आपका न्यूट्रल हो जाता है। नाउ दिस बिकम्स न्यूट्रल। दिस इज योर बॉल 2, दिस इज योर बॉल 3। और अब हम लोग क्या करते हैं अपने बॉल को फ्लिप करते हैं। अब ये जो 3 वाली बॉल है, अब ये वाली 3 यहाँ पे आ जाएगी और ये 2 वाली बॉल इधर चली जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये 3 वाली बॉल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली जो बॉल थी, अब ये बॉल न्यूट्रल हो चुका है, इसको हमने इधर कर दिया। और ये वाली बॉल भी न्यूट्रल हो चुका है, हमने इसको उधर कर दिया। अब ये 2 वाली बॉल यहाँ पे आ गई। अब ये न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है, प्लीज नोट इट। अब ये वाली बॉल यहाँ पे न्यूट्रल है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं फिर से, अभी तक बॉल यही थी, अब हम लोग इसको क्या करते हैं इसके कांटेक्ट में रखते हैं और फिर उसके बाद जब इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं तो फिर से ये फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लगता है। तो अब 1 और 3 क्या कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन फील कर रहा है। अभी तक बॉल 2, ध्यान से समझिएगा, अब ये बॉल 2 जो यहाँ पे थी, जब इसको आप लोग इसके कांटेक्ट में रखते हैं और फिर उसके बाद जब इसके पास लेके आते हैं तो ये भी क्या करता है फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है। तो अब आपके सामने जो रिजल्ट है उसको देखिए, बॉल 1 और बॉल जी, और उसके बाद ये भी जब इसके यहाँ पे आएगा तो आप बॉल 3 और ये इसका नाम हो जाएगा जी। तो फिर से ये फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लग गया। अब ये वाली बॉल भी यहाँ इसके कांटेक्ट में थोड़ी देर रखेंगे, इसके पास लेके आएंगे तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होने लग जाएगा। तो बॉल 2 और ये इसके अब इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और बॉल बी ये वाला और बॉल 4, तो अब ये भी आपस में क्या करने लगे रिपेल करने लगे। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट्स और फिर हमने इनको आपस में कांटेक्ट रखा, अब आपके पास 3 इधर हो गए, ध्यान से देखिएगा, अब 3 इधर हो गए और अब P इधर हो गया। जब हमने फिर इनको कांटेक्ट में रखा तो फिर ये न्यूट्रल हो गए। नाउ अगेन द बॉल्स गेट न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ इन एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि जब हम लोग बॉल इसके कांटेक्ट में रखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, जब बॉल हम लोग इसके कांटेक्ट में रखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, और जब बॉल को कांटेक्ट में रखते हैं तो इनकी दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। दे डोंट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर बॉल्स। अब ये बॉल्स आपकी क्या हो जाती है न्यूट्रल हो जाती है। इसका मतलब बॉल के पास ये प्रॉपर्टी है, या तो ये प्रॉपर्टी है या तो न्यूट्रल है, कोई और चीज नहीं हो पा रहा है। और बॉल केवल या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है या तो रिपल्सन फील कर रहा है। इसका मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है इस वाली प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि अगर अपोजिट नहीं होती तो प्रोसेस आपका न्यूट्रल भी नहीं होता। न्यूट्रलिटी ही आपका ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी इसमें है उसका अपोजिट प्रॉपर्टी इसमें। हमने बॉल को भी एक्सचेंज करके देखा, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि फिर जब कांटेक्ट में रख रहे हैं तो इनके इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, और जब इफेक्ट खत्म हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी है इसमें इसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग दिस?
और इसमें जो है इसका अपोजिट जस्ट ये है। और जब इनको अपोजिट प्रॉपर्टीज को जब कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं तो इनका इफेक्ट क्या हो जा रहा है? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आपका और हमने अभी रॉड से भी देखा था कि रॉड में भी क्या हो रहा है कि अगर वही चीज यहाँ पे भी होगी, वही चीज यहाँ पे भी होगी, तो ग्लास और प्लास्टिक रॉड आपस में क्या करते? रिपेल करते। बताइए, अगर ग्लास आपका यहाँ पे है, अगर जो प्रॉपर्टी इसमें है वही प्रॉपर्टी अगर इसमें होती तो ग्लास और प्लास्टिक रॉड तो आपस में रिपेल करते ना। लेकिन वहां पे क्या होने लगे? अट्रैक्ट। वहां पे क्या होने लगे? अट्रैक्ट होने लगे। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज चार्ज कर रही है वो केवल दो नंबर्स में ही एग्जिस्ट कर रही है। एक प्रॉपर्टी ये है, इसका अपोजिट प्रॉपर्टी वो है। इसका मतलब अगर ये प्लस टाइप का है, इसका मतलब ये माइनस टाइप का है। अगर ये ऊपर टाइप का है तो ये थोड़ा नीचे टाइप का, जितना ऊपर है उतना ही नीचे टाइप का। समझिएगा? तो एक टाइप के चार्जेस को ये कहा गया, एक टाइप की प्रॉपर्टी को पॉजिटिव चार्ज कहा गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। दूसरे टाइप के चार्जेस को, दूसरे टाइप का जो मटेरियल है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक, उसको कहा गया कि निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी या निगेटिव इलेक्ट्रिक। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि चार्जेस आपके केवल दो ही हैं, दो से ज्यादा चार्जेस नहीं है। देयर आर ओनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। दैट इज one type of charge is said to be the positive charge and another type of charge is said to be the negative charge. तो अब इस पिट बॉल एक्सपेरिमेंट आपको बताता है, यहाँ पे लॉजिक की जरूरत है, क्योंकि लॉजिक से ही डिक्लेयर हो रहा है कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है, एक चार्ज आपका निगेटिव है। तो इस एक्सपेरिमेंट से अब यह पता चल पाया है कि चार्जेस आपके दो टाइप्स के होते हैं। और जब अब यहाँ पे देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक चार्ज आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और दूसरा चार्ज आपका निगेटिव हो गया। और जब हम लोग सेम प्रॉपर्टी को पास में लाते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब हम लोग बॉल 3 को यहां से उठा के इसके साथ रखा तो बॉल 1 को क्या कर रहा था? इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ गई थी, तभी तो रिपेल कर रहा था। तो सेम टाइप के जो प्रोसेस होते हैं, सेम टाइप की प्रॉपर्टी अगर किसी बॉडीज में आ जाती है तो इसका मतलब वो आपस में रिपेल करने लग जाते हैं। इसका मतलब सेम टाइप की इलेक्ट्रिसिटी अगर दो बॉडीज में आ रही है तो वो आपस में रिपेल करेंगे। और अगर ये वाली इलेक्ट्रिसिटी अगर दोनों बॉडीज में है तो ये भी आपस में रिपेल करेगा। अगर अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं है, इसका अपोजिट है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एक टाइप को इन्होंने पॉजिटिव बोला गया और दूसरे टाइप को बोला गया निगेटिव। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव पास में आते हैं तब आपका क्या होता है? रिपेल। तब आपका पॉजिटिव रिपेल होता है। और जब आपका निगेटिव आता है तब आपका क्या होता है? रिपेल। और जब पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो क्या होता है? अट्रैक्ट। तो बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन इन एक्सपेरिमेंट से निकल चुका है। अब यहाँ पे इस चीज को जो पिट बॉल ही आपको बताता है कि दो टाइप्स का है। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन आपका यह निकलता है कि चार्जेस इज ऑफ टू टाइप्स। चार्जेस इज ऑफ टू टाइप ऑफ चार्जेस। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग अगले वीडियोस में ये देखेंगे कि एक टाइप का जो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी या पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। चार्ज का मतलब बॉडी के पास अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज में डिस्कवर कर लिए, निगेटिव चार्ज में डिस्कवर कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे चार्ज क्या होते हैं और चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। दिस इज वेरी स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।